नमस्कार। आरसीएच पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आरसीएच रोल आउट एंड एक्शन प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट रायपुर के बारे में हम बताना चाहेंगे। आज मुख्य रूप से जो आरसीएच और उसके एलाइड एप्लीकेशन हैं, आरसीएच के क्यू मॉड्यूल और मैंडेटरी डाटा फील्ड, उन आरसीएच के फ्लो चार्ट, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन और डिस्ट्रिक्ट का एक्शन प्लान किस तरह से होगा, इस संबंध में हम आज इस वर्कशॉप में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जब आरसीएच की हम बात करते हैं तो इसमें इनका मुख्य उद्देश्य रहा आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर को कम करना। और एनएचएम विजन की अगर बात करें तो इक्विटेबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करना इसका मुख्य विजन रहा है। आरसीएच एप्लीकेशन के एडवांटेज और एमसीटीएस की कंपैरिजन करें तो मुख्य रूप से आरसीएच में नो री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यह सर्वर जो है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। इसमें सिक्योरिटी है, स्केबिलिटी एंड स्पीड है। विलेज लेवल रजिस्ट्रेशन है। हर गर्भवती माता और शिशु का विलेज लेवल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेशन है। इसमें आरसीएच एप्लीकेशन के लिए 12 डिजिट का एक कोड दिया जाएगा और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माइग्रेट होता है तो उसकी भी फैसिलिटी इसमें है। बेटर वर्क प्लान है। एक बेहतर वर्क प्लान जो है इसमें आप डेवलप कर सकते हैं। और डायनेमिक एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स इसमें हम तैयार कर सकते हैं और इसको जारी कर सकते हैं। एमसीटीएस मुख्य रूप से रूरल पे आधारित था, जबकि आरसीएच रूरल और हेल्थ अर्बन दोनों पे काम करता है। एमसीटीएस और आरसीएच में एक समानता रही है कि एमसीटीएस प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड का ट्रैकिंग करता था। आरसीएच में विलेज प्रोफाइल के साथ साथ एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का पूरे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के तहत ट्रैकिंग है। एमसीटीएस में जहां 111 फील्ड थे, वहीं आरसीएच में 247 फील्ड हैं, क्योंकि इसमें लक्ष्य दंपति को जोड़ा गया है। इसमें और सारे जो छूट रहे थे उन सबको समाहित किया गया है। उसी प्रकार अगर देखेंगे तो एमसीटीएस में कुल 18 डिजिट का यूनिक आईडी होता था, जिसमें स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, हेल्थ ब्लॉक, हेल्थ सब फैसिलिटी, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड एंड मेट फाइनेंशियल ईयर और सीरियल नंबर, इस तरह कुल 18 डिजिट का एक नंबर हुआ करता था। वहीं आरसीएच में अभी इसको कम करते हुए 12 डिजिट का रखा है, जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और बच्चे के लिए 1 या 2, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1 और या बच्चों के लिए 2 नंबर, उसी प्रकार 1 डिजिट, स्टेट कोड 2 डिजिट और सीरियल नंबर 9 डिजिट का रखा गया है। एमसीटीएस वेब बेस्ड था, जबकि आरसीएच जो है वेब बेस्ड है और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है। एमसीटीएस वर्सेस आरसीएच के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो लगभग सेम है। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है। एएनसी, डिलीवरी, पीएनसी, इम्यूनाइजेशन। एएनसी में जहाँ तक हम बात करें तो EWAITBUB, EWAITBUB, इस फार्मूला पे हम अगर रजिस्ट्रेशन करें एनसी का तो हमें याद भी रह सकता है कि EWAITBUB अर्थात अर्ली रजिस्ट्रेशन, वेट एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल चेकअप, आयरन फोलिक एसिड,
टेटनस टॉक्साइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। इस तरह से हम एएनसी करते हैं। डिलीवरी की अगर बात करें तो जो माइक्रो बर्थ प्लान होता है, जिसमें डेट, कब डिलीवरी होना है, कहाँ डिलीवरी होना है, कौन डिलीवरी कंडक्ट कराएगा, किस तरह के कॉम्प्लिकेशन हैं, लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ हुआ, फुल टर्म हुआ या प्री टर्म हुआ, बेबी क्राई किया या ब्रेस्ट फीडिंग हुई, बर्थ डोज लगा, ये सारी चीज़ें हम डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद में हम इसको देखते हैं। पीएनसी में आईएफए टेबलेट, कोई अगर डेंजर साइन है या इन्फेंट डेथ हुआ या डेथ हुआ तो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था, प्लेस कहाँ पे हुआ, और उसी प्रकार से फिर हम इम्यूनाइजेशन का टीका लगाते हैं। आरसीएच एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो को हम समझें तो सबसे पहले वन टाइम एक्टिविटीज है, विलेज सब प्रोफाइल की एंट्री करना। उसके बाद जब आप एलिजिबल कपल, एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी, एस्टिमेटेड चाइल्ड वगैरह का डेटा आप विलेज प्रोफाइल में डाल देते हैं तो हमको एलिजिबल कपल की एंट्री करनी होती है। एलिजिबल कपल की जब एंट्री करते हैं तो हमें आरसीएच आईडी प्राप्त होता है। आरसीएच आईडी अगर हमें मिल गया और वो एलिजिबल कपल अगर प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आते हैं तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के उस दायरे में आएंगे, और प्रेग्नेंट वुमेन जब फिर डिलीवरी होता है फिर चाइल्ड सेक्शन में जाएगा, चाइल्ड को एक आईडी मिलेगा, चाइल्ड का फिर फुल इम्यूनाइजेशन होगा। इस तरह जो है यह आरसीएच एप्लीकेशन का प्रोसेस फ्लो है, जिसके माध्यम से यह आरसीएच काम करता है। आरसीएच एप्लीकेशन को जो 247 उसके एलिमेंट्स हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार बांटे होंगे। विलेज प्रोफाइल, विलेज प्रोफाइल में हेल्थ प्रोवाइडर डिटेल्स और प्रोफाइल एंट्री। एलिजिबल कपल में एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन, एलिजिबल कपल ट्रैकिंग, एलिजिबल कपल सर्च। प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन में 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन 1, जनरल इन्फॉर्मेशन 2, एएनसी डिटेल्स। प्रेग्नेंट वुमेन ट्रैकिंग, जहाँ पे डिलीवरी आउटकम्स, इन्फेंट डिटेल्स एंड पीएनसी डिटेल। चाइल्ड ट्रैकिंग में आपका जिस तरह मदर एलिजिबल कपल के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसी प्रकार चाइल्ड ट्रैकिंग में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड ट्रैकिंग, चाइल्ड सर्च। हेल्थ प्रोवाइडर में एएनएम आशा रजिस्ट्रेशन, एएनएम आशा सर्च, एएनएम आशा ट्रांसफ़र। इस मॉड्यूल के तहत कि कोई एएनएम अगर ट्रांसफ़र हो गई है या कोई एएनएम अगर कहीं रिक्त है, किसी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, तो सारे